एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ जहाँ 540 घर मुसलमानों का है, वहाँ पे शायद उस गांव में 540 आवास मिले हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, वहाँ एक भी वोट नहीं आया है। तो इसको कैसे देखते हैं? जिनके दिमाग में मौलानाओं ने इन्होंने वो एक धर्म फैला दिया कि तुम्हें 72 रूल मिलेंगे, ये होगा, वो नहीं देंगे। वोट हटा देगा, मुसलमान खफा नहीं हो जाएगा देश भर में? नहीं, क्यों खफा होगा? आज तक खफा नहीं हुआ। क्यों? वक्फ बोर्ड में क्या है आप बताओ? किसी भी सरकारी जमीन पे किसी की जमीन पे कब्जा कर लो और वहाँ अपना झंडा ठोक दो कि मैं मेरी जमीन हो गई, ये तो गलत है ना। भाईचारा तो इससे टूट जाएगा ना। ये भाईचारा, ये मतलब एक तरफ का भाईचारा, जिसकी जमीन हथियाली वो लड़ ही नहीं सकता। ये कौन सा कानून है भाई? ये 70 साल से जो इस सरकारों ने बनाए है ना, वो कानून है, गलत कानून। और आप देख लेना, जिस दिन वक्फ बोर्ड हटेगा ना, कोई मुसलमान नाराज नहीं होगा। और अभी ये जो जम्मू वाला इन्होंने करा है ना, आप 1 हफ्ते 10 दिन में पीओके अपने पास देख लेना और वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक देख लेना भी 1 हफ्ते 10 दिन के। क्या शुभ नाम हुआ मैम आपका? मेरा शुभ नाम पूछोगे ना, मोदी का परिवार है। मोदी का परिवार? मेरा नाम मोदी का परिवार ही है, हम मोदी के परिवार में। उन्होंने तो कहा है कि मोदी का परिवार हटा लीजिए सभी लोग, उन्होंने आज अर्ज किया है। हम तो रहेंगे मोदी जी के साथ, मरते दम तक मोदी जी के साथ है, बिल्कुल। बचपन से लेके आज तक मोदी के परिवार में ही है, मतलब जब बीजेपी के साथ है और मोदी का परिवार जो विकास करेगा, ऐसे अंधभक्त होके नहीं, जो विकास कर रहा है शुरू से बीजेपी ने अच्छे काम करे हैं देश के लिए, विकास कर। मोदी के परिवार है, कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छे काम भी किए हैं। हाँ। और उस अच्छे कामों में अयोध्या का नाम भी आता है कि अयोध्या में विकास भी हुआ, राम मंदिर भी बना। उसके बाद बीजेपी वहाँ से हार गई, तो कैसे हुए बीजेपी के परिवार और मोदी के परिवार? ऐसा थोड़ी है कि आप ये देखो ना, जनता है, जनता। और अब आपको समझ आ गई होगी, अगर अयोध्या में हारे हैं, अगर आप कह रहे हो, तो जो लोग कह रहे थे कि मोदी जी तानाशाह, अयोध्या की हार या 32 सीटें इनकी आ गई, 34 36 जो भी आ गई, विपक्ष की आ गई, ये सपा की आ गई, तो आप ये बताओ ना, अब इन लोगों का मुंह बंद हो गया। अब इनको ये शब्द कहने के लिए ही नहीं मिल रहा कि मोदी जी तानाशाह, मोदी जी तानाशाह, ईवीएम खराब है, ईवीएम में घोटाले हैं। अब इनका सारा मुंह बंद हो गया है। और अयोध्या में हार भैया, अब इनको पता लग गया अयोध्या की हार। अरे लोकतंत्र है, अब मैं चाहूँ मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी वोट दूं, किसी को जिताऊं, किसी को हराऊं, हो सकता है किसी, ये नहीं होता। मोदी जी तो देश के है ना, वहाँ का जो सांसद है, मान लो एक सांसद है, मेरे राज्य के सांसद है, अगर मेरा सांसद एक ईगो वाला या काम नहीं कर रहा, तो जनता भी कहती है कब तक मोदी जी के नाम पे वोट दें। तो एक बार ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे थे कि राम मंदिर बनवाए हैं, इसे उसी पे कह रहे थे कि 400 पार। हाँ, और लोग भी ये कह रहे थे कि जिसने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और वहाँ से मोदी जी को ही लोगों ने भगा दिया। तो लोग मंदिर बनने से नाराज हैं अयोध्या में, ऐसा कहा जाए? नहीं, कोई मंदिर बनने से कोई नाराज नहीं है। कौन कह रहा है नाराज है? तो एक कहा कि अपनी नाराजगी तो उन्होंने, लोगों ने वोट देकर दिखा दिया। नहीं, वोट देके कैसे दिखा दिया? ऐसे तो 32-34 जगह वोट देके दिखा दी। इतने साल से ये लोग जीत रहे थे, विपक्ष में बैठे, या बीजेपी विपक्ष में बैठा था, तो क्या लोग इनसे नाराज थे? कितने परसेंट इस बार भी बीजेपी को परसेंटेज में ज्यादा वोटिंग हुई है, कुछ एरिया से नहीं हुई। तो हो सकता है उस एरिया में जो सांसद रहते हैं, जो मोदी जी ने, योगी जी ने सांसद खड़े करे, वो सांसदों ने काम नहीं किया, जिनकी वजह से मोदी जी को हार का सामना इस बार उन्होंने। अब उसकी समीक्षा करेंगे, वो ये तो नहीं कह रहे हम समीक्षा नहीं करेंगे या सपा परिवार की तरह नहीं, हम एक ही परिवार को ही देंगे, इन्हीं लोगों को दोबारा देंगे, नहीं, वो समीक्षा करेंगे, लोगों के घर घर में जाके अब नाराजगी पूछेंगे, क्या नाराजगी है, लोगों से पूछेंगे भी और नाराजगी पूछेंगे। अब आप देखो ना, लोकसभा में अगर मोदी जी तानाशाह होते तो एनडीए की सरकार में, एनडीए की सरकार में कितने आराम से पोर्टफोलियो आराम से शांति से हो गया। कोई नुक्कड़ नहीं कि मैं जा रहा हूँ, कल नायडू जी शपथ का तो सिचुएशन ऐसा रहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से अगर यदि चुनाव लड़ जाती तो मोदी जी कम से कम 1.5-2 लाख वोट से हार जाते हैं प्रियंका गांधी से। अच्छा, तो ऐसा है, लड़ाया क्यों नहीं? ये क्यों डर गए अमेठी से लड़ने के लिए? वो तो जीत गए, इसलिए बोल रहे हैं। इनको लास्ट मोमेंट पे ये रायबरेली में आए, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, वो भी डरते डरते माने का तू खड़ा हो जा, नहीं तो इनको तो अपना हार का डर था ही ना। वो तो जीत गए किसी वजह से कि ये इन्होंने झूठ फैला दिया, संशोधन, आरक्षण, ये सब फैला दिया, उस वजह से जनता को थोड़ा सा गुमराह कर दिया, जो ये जीत गए। और अभी तो ये लोकसभा में ही जीते हैं ना वोट, लोकसभा में ही जीते, थोड़ी सी सीटें, विधानसभा देश का राज्य तो अभी योगी जी चला रहे हैं ना, तो वो ही चलाएंगे।
लोकसभा की कुछ सीटें जीतने के बाद ही आप 3 दिन में देख लो ना, जो सपा सरकार अगर ये विधानसभा में आ जाएगी तो यूपी का क्या हाल हो जाएगा, गुंडागर्दी आप देख लो ना। अब आज आपको नहीं लग रहा है कि प्रियंका गांधी अगर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती तो वो हरा देते मोदी को? बिल्कुल, मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। और ये अब कहीं पर भी लड़के देख ले, अगर ये बीजेपी वाले को अब हरा दे, अब क्या हो जाएगा? नहीं, अब ये हो गया जो लोगों को इन्होंने गुमराह किया था। और जो अब सपा सरकार, जो लोगों ने एक गलती अब कर दी कि सपा सरकार की पहले इन्होंने गुंडागर्दी देखी थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब वही 3 दिन में इनको दिख रहा है ना सड़कों के ऊपर कि कोई जा रही है उसको छेड़ दिया। और योगी जी का सीधा है, पहले उन्होंने नहीं, अब तो बिल्कुल क्या रखा है, पुलिस को हिदायत दे दी कि जिसको देखो ऐसे कर रहा है एनकाउंटर कर दो। तो अब देखा 3 दिन में 3-4 एनकाउंटर हो गए। और आज आप बताओ ये गुंडागर्दी है कि टोल पे जाएंगे और बुलडोजर वाला टोल पे जा रहा है, मैं टोल का वो नहीं दूंगा, टैक्स नहीं दूंगा। और उसके बाद वो सोचता हमारी सरकार तो आई गई है, वो सोच रहे हैं कि इतने अनपढ़ लोग हैं, उन्हीं लोगों ने तो इनको वोट दिया है। इतने अनपढ़ लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता लोकसभा और विधानसभा में क्या डिफरेंस है। लोकसभा आया है तो इसका मतलब तुम्हारी सरकार नहीं आ गई, है ना। देखिए कि अब आज जो है एक मस्जिद के बगल में मुस्लिम परिवार का घर था, वो उस पर बुलडोजर चला, तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है हार के। उत्तर प्रदेश में एक जगह पे अकबरपुर करके एक जगह है, सुनो, तो अकबरपुर में, हाँ, अकबर नगर की आप जो अकबरपुर या अकबर नगर की जो आप बात कर रहे हो, आप बताओ मोदी जी ने या योगी जी ने क्या कर दिया? वो कह रहे हैं कि हार के बौखलाहट से वो मुसलमानों को घर तोड़ रहे हैं योगी जी। अच्छा, तो यही तो झूठ फैलाते हैं। आप जरा उनसे पूछो ना, कब के नोटिस उन घरों के ऊपर गए हुए हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा, 1100-1200 झुग्गियां बना ली, अपने घर बना लिए। आप ये बताओ उनको ऑलरेडी कितने टाइम पहले नोटिस जा चुका है कि आप हटाइए, और उसकी जगह पे उनको दे भी दिया, जगह बना के दे भी दिया कि आप उधर शिफ्ट कर लो। तो ये झूठ क्या फैला रहे हैं? आप ये सोचो, मैं आज यहाँ पर अपना मकान बना लूं तो क्या सरकार गिराएगी? नहीं। आप ये बताओ, यहाँ पर सारे अभी एक लाइन में सब झुग्गियां बना के अपने घर बना के बैठ जाए। ये मेरे घर, मेरे बाप के पास जगह नहीं है, उसको जगह तो सरकार का देने का ही काम है। जगह नहीं दे रहे हैं, इसलिए तो रेलवे का जगह पे जाके बैठना मजबूरी है उनका। क्यों मजबूरी है भाई रेलवे की जगह पे? आप गुजरात में जाके देखो, कोई भी एक सरकारी जमीन पे कब्जा हो तो आप बता देना। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को तो कहीं भी जगह मिल जाता है आराम से, बस स्टैंड, रेलवे, और मुसलमानों को नहीं मिलता। नहीं, ऐसा सुनो, गुजरात में हिंदू है, गुजरात में जितना मुसलमान है ना, और मोदी जी के साथ और इतने आराम से रह रहा है, वो कहीं नहीं रह रहा, क्योंकि उनको समझाया गया है, उनको वो देख रहे हैं कि हमारा विकास हो रहा है। कभी आपने देखा था मुस्लिम लड़कियां पढ़ने बड़े बड़े कॉलेजों में जा रही हैं, और आज बुर्का उतार के भी और यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं? कभी देखा था इतना विकास आपने मुस्लिम लोगों में? वो मदरसा से निकलने नहीं देते थे, वो पढ़ने के लिए लड़कियों को भेजते ही नहीं थे। आज देखो, आप खुद ही देख लीजिए कि कितना विकास है और कितने मंत्री बैठे हैं। इतना विकास कर दिए तो विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री ही नहीं है। मोदी से एकदम बिल्कुल सफाया कर दिया उन्होंने। भारत सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं, क्यों नहीं दिया मोदी जी? सबका नहीं, मुस्लिम मंत्री भी बैठे हुए हैं। नहीं, इस बार तो एक भी नहीं दिया उन्होंने। सुनो, तो मंत्री क्या जो लोकसभा में बैठेंगे वही होंगे? उनको राज्य बीजेपी जीती है, ठीक है? नहीं, जो राज्य में बैठे हैं तो राज्य मंत्री क्या मुस्लिम नहीं बिठा रहे हैं वो? आप बताओ, राज्य में भी यहाँ तो देना चाहिए था। वो जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमानों को भी मंत्री बना देते। नहीं, ये नहीं, हम ये कहते ही नहीं कि वोट नहीं दिया। नहीं, गुजरात में सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों का वो मोदी जी को पड़ता है। आप बताओ, गुजरात में मैक्सिमम है, और एक भी मुसलमान ये कहते कि हमें तकलीफ है, कोई नहीं। और आज इधर हर जगह मुस्लिम तरक्की कर रहा है, और ऐसा नहीं है मुस्लिम महिलाओं ने बहुत वोट दिया होगा। 3 तलाक खत्म किया, क्या गलत काम किया उन्होंने? आप बताओ, मुस्लिम लेडीज के लिए बहुत अच्छा हुआ। कुछ थोड़े से मुट्ठी भर लोगों के लिए खराबी हो सकती है, नहीं तो आम पूरे देश में लोग अयोध्या हारने के बाद नाराज चल रहे हैं। जब बीजेपी ने अयोध्या नहीं जीता तो लोग नाराज हैं उससे। ये सब विपक्ष का चलाया हुआ है, ये कोई नहीं। ये जो सब कर रहे हैं ना कि अयोध्या में वोट नहीं दिया, अयोध्या से ये मत लो, अयोध्या वासियों से कुछ खरीदना मत, पूजा का, ये सब विपक्ष एजेंडा हिंदुओं को अलग करने के लिए चला रहे। ये कोई भी हिंदुओं का नहीं है कि हम जाएंगे वहीं खरीदेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं सब कुछ करेंगे। इतना विकास कर दिया वहाँ पर मोदी जी ने, काशी में, बनारस में और तुम्हारा उज्जैन में। क्या कौन नहीं है वहाँ? मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान
उनको वहाँ रोजगार नहीं बढ़ा है। जो कह रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे हम कुछ नहीं खरीदेंगे, वहाँ से बाइकआउट करना है कह फाइनेंशियल। रही हूँ कुछ लोग ये जो नैरेटिव बना रखा है विपक्ष का है कि ये लोगों के दिमाग में बिठा के, हाँ दिमाग में बिठा दो। विलेन नहीं समझ रहे, विलेन हाँ एक जगह है वहाँ पे ये 500 घर जो है, सुनो, ये विधानसभा इलेक्शन के लिए ना ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि विधानसभा इलेक्शन कैसे हो, हिंदुओं को कैसे बांटा जाए। पर अब हिंदुओं ने बट के देख लिया ना, थोड़ा सा वोटिंग कम हुई तो अब यूपी में दंगे देख लिए ना। सहारनपुर अमरोहा मुजफ्फरनगर वही बनाएंगे दंगों का जो लड़की को फिर छेड़ा इन्होंने। कल छेड़ा, वो बेचारी लड़की सीधी जा रही है, उसको बाइक पे से आके पीछे छेड़ा। आपने कहा कि मुसलमान जो है वो मोदी जी को या फिर बीजेपी को बहुत वोट देते हैं। एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ जहाँ 540 घर मुसलमानों का है, वहाँ पे शायद उस गांव में 540 आवास मिले हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, वहाँ एक भी वोट नहीं आया है। तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं तो इसको मैं देख रही हूँ उनको लगता होगा कि नहीं, या कुछ वो बहुत कट्टरवादी होंगे। जो कट्टरवादी मुस्लिम है वो तो हिंदू, वो तो उसको कोई लेना देना नहीं है मोदी से। कट्टरवादी होंगे वो नहीं दे रहे। जिनको लग रहा है हमारा विकास हुआ, जिन महिलाओं को लगा कि 3 तलाक से हमारे को बहुत हम खुश हैं और हमारे को जिंदगी मिली और हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं देंगे मोदी जी को? जो बिल्कुल कट्टरवादी हैं, जिनके दिमाग में मौलानाओं ने इन्होंने वो एक धर्म फैला दिया कि तुम्हें 72 हूर मिलेंगी, ये होगा, वो नहीं देंगे। वो चाहे एक गाँव है, एक गाँव ही होगा, हो सकता है। अच्छा, जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के दौर में ये कहा जा रहा था कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये बीजेपी की तरफ से भी कहा गया और विपक्ष की तरफ से तो कहा गया कि संविधान बदल दिया जाएगा। अब सरकार गठन हो गया है, कौन सा फैसला लग रहा है कि अब आपको नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए? देश के में जो भी चीजें हैं, जो स्थितियां हैं, इस स्थिति के हिसाब से कौन सा बड़ा फैसला लेना चाहिए? वो लेंगे बड़े फैसले जो उन्होंने अपने एजेंडा में दिए। देखो वक्फ बोर्ड का भी आएगा, वक्फ बोर्ड का हटा देंगे, वक्फ बोर्ड का संविधान कानून ये हटेगा, ये वक्फ बोर्ड का जमीन और ये जो फैसले है ना ये सब हटेंगे कि वक्फ बोर्ड हटा देगा। मुसलमान खफा नहीं हो जाएगा देश भर में? नहीं क्यों खफा होगा, आज तक खफा नहीं हुआ। क्यों? वक्फ बोर्ड में क्या है आप बताओ? किसी भी सरकारी जमीन पे किसी की जमीन पे कब्जा कर लो और वहाँ अपना झंडा ठोक दो कि मैं मेरी जमीन हो गई, ये तो गलत है ना। भाईचारा इससे टूट जाएगा ना। ये भाईचारा, ये मतलब एक तरफ का भाईचारा। अगर हिंदू मतलब मेरी जमीन उन्होंने ले ली, वक्फ बोर्ड में मेरी जमीन चली गई, तो कांग्रेस ने ऐसा कानून बना दिया कि मैं अपनी जमीन के लिए केस भी नहीं कर सकती। वहाँ पर जो केस करना है वो भी मोहम्मदन वकील है और हिंदू या जिसकी जमीन हथिया ली वो लड़ ही नहीं सकता। ये कौन सा कानून है भाई? ये 70 साल से जो इस सरकारों ने बनाए है ना वो कानून है, गलत कानून। और आप देख लेना जिस दिन वक्फ बोर्ड हटेगा ना कोई मुसलमान नाराज नहीं होगा, ये थोड़े से वही नाराज होंगे ओवैसी जैसे जिन्होंने पूरा साम्राज्य अपना बना रखा है। उससे आम मुसलमान को क्या मिल रहा है आप बताओ ना? उनकी पीढ़ियां कर रही हैं, उनकी पीढ़ियां विकास कर रही हैं, अपने घर भर रहे हैं। आप बताओ आम मुसलमान तो गरीब है या जो भी है उसका क्या विकास कर रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले? अच्छा, आप बताओ। आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड हटा ही देना चाहिए? हटेगा ही, हटा नहीं देना चाहिए, हटेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून हटेगा। हमारा टैक्स का पैसा, सब लोग जनता का टैक्स का पैसा, सबके लिए एक कानून, एक देश एक संविधान एक कानून क्यों नहीं हो? एक देश एक कानून एक संविधान लागू अब की बार होगा, 100% होगा। लेकिन जो लोग कुरान मानते हैं, सरिया मानते हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे लिए पहले कुरान है, सरिया है, देशवाद में है। सुनो, एक देश एक संविधान एक कानून में मोदी जी या किसी भी कहाँ लिखा है कि आप मुसलमान कुरान नहीं पढ़ेगा या हिंदू गीता नहीं पढ़ेगा या रामायण नहीं पढ़ेगा? आप बताओ ना। ये उनको कि संविधान से पहले हम मानेंगे कुरान को। क्या संविधान से पहले कुरान है? वो ऐसा होता है, कुरान से पहले राष्ट्र है, राष्ट्र सबसे पहले है, धर्म सर्व पहले, उसके बाद सेकंड नंबर पे धर्म है। राष्ट्र की तो जो बात है वो सबको माननी पड़ेगी है, और राष्ट्र के लिए हित में यही है, एक देश एक संविधान एक कानून। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार हिंदू राष्ट्र बना देंगे। है तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र का मतलब आप एक बात बताओ, इतने सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं, ठीक है, हिंदू तो नहीं है, वहाँ क्या हिंदू रह नहीं रहे? आप बताओ, वहाँ हिंदू रह नहीं रहे, हिंदू कमा नहीं रहे? आप बताओ दुबई में दिक्कत क्या है सेकुलर देश से? है अगर हिंदू राष्ट्र नहीं है तो उससे क्या दिक्कत? नहीं तो आप ये बताओ ना, अगर ये एक हमारा हिंदू है, हिंदू इतने सारे और मैक्सिमम हिंदू हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने से मोहम्मदन्स को या दूसरी जातियों को क्या, आप ये बताओ उनको नुकसान क्या है? पहले तो ये बताओ। जो भी फैसला है वक्फ बोर्ड का, जनसंख्या नियंत्रण या हिंदू राष्ट्र का,
क्या लग रहा है इस बार मोदी सरकार जो है बीजेपी वो बहुमत में है, नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा फैसला ले पाएंगे? यही तो दिखाएंगे मोदी जी कि उनकी नीतियां कितनी अच्छी रहती हैं, सबको साथ लेके सबके विकास के साथ कैसे चलते हैं। इस बार सारे कानून आएंगे, ये जो फैसले पिछली बार नहीं हुए ना, एक के बाद एक सारे आएंगे। और अभी ये जो जम्मू वाला इन्होंने करा है ना, आप 1 हफ्ते 10 दिन में पीओ के अपने पास देख लेना और वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक देख लेना अभी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर। अच्छा, आपने जम्मू कश्मीर के का कहा, तो जम्मू कश्मीर में जब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के शपथ ग्रहण करते ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो इसमें मोदी जी ने खुद करवाया है, इस प्रकार के लोग कह रहे हैं कि जिससे जो है देश भर में माहौल बने फिर से उनका पॉपुलैरिटी कम हो गया है। अब छोटी मोटी मोदी जी के लिए कोई कुछ भी कह दे, मोदी जी इंसान है ना, ऐसे नहीं है, वो भगवान को मानने वाले और बहुत ही एक इंसानियत रखते हैं। वो किसी को मलवा के राज नहीं करते, ममता बनर्जी की तरह लोगों की लाशों पे राज नहीं करते। ये जो कर रहा है ना मोदी जी की प्रधानमंत्री बनते ही जिनको तकलीफ हुई है, पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, जिससे फंडिंग आ रही, अरे आप ये बताओ ना, हमारे देश में हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, कोई बने, राहुल गांधी बने, वो बने, पर पाकिस्तान क्यों उछल रहा है, फुदक रहा था कि मोदी जी को हरा दो, मोदी जी को हरा दो। क्यों? क्योंकि इनको ये नहीं चाहते कि भारत का विकास हो। वो चाह रहा है, पाकिस्तान का कहना है, और इधर के भी कुछ लोगों का कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान वाला कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ भाईचारा चाहते हैं, मेल मिलाप चाहते हैं, लेकिन मोदी जी स्ट्राइक कर देते हैं, मोदी जी जो है झगड़ा कर लेते हैं। क्यों नहीं करेंगे? तुम यहाँ के, तुमने कल जो वो जम्मू वाला काम किया 1-1.5 महीने पहले भी शिवखोड़ी से, ये तो ऐसी दहशत फैला रहे, ये चीजें आतंकवादी थे ना, और आतंकवादी सारे वो पाकिस्तान के मिल रहे हैं ना, वो जो भी ग्रुप मिला, तो आप ये बताओ ना, वो दहशत फैलाना। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है बस कुछ ही दिनों में, तो ये एक दहशत का माहौल बना रहे हैं कि लोग डर जाए, उधर कोई ना आए। और आप इनसे पूछो, ये जो कर रहे हैं ना, इनसे बेवकूफों से पूछो, अगर हिंदू अमरनाथ और वैष्णो देवी नहीं जाए ना, मुसलमान, जो मैं सबकी बात नहीं कर रही, जो मुसलमान का सबसे ज्यादा रोजगार है, कि पिट्ठू चला रहे हैं, रोजगार दुकानें चला रहे हैं, पिट्ठू पे जा रहे हैं सब लोग अमरनाथ यात्रा, सारा मोमडन है। अरे क्यों तुम उनके गरीब मुसल, ये जो ओवैसी जैसे मुसलमान है ना, ये अपनी क्या कहते हैं सत्ता को हथियाने के लिए ये उन गरीब लोगों के पेट पे लात मारने को तैयार है। तो आप बताओ, इतना बड़ा घटना हो गया जम्मू कश्मीर में, क्या चाहते हैं अब मोदी की तरफ से, क्या एक्शन? सर्जिकल स्ट्राइक होगी, आप देख लेना हफ्ते 10 दिन में। और कैसे हो जाएगा? लोग कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी। सरकार ये हमारा शेर लेगा और पीओ के लेके आएगा, अब की बार ये देख लेना, पीओ के हमारा होगा इस बार। कैसे हो जाएगा? इधर के लोग तो कह रहे हैं कि उनके पास परमाणु है, पाकिस्तान के पास। परमाणु को बस दिखाते रखे ही रखेंगे, परमाणु होता तो अभी तक एक कटोरा लेके नहीं घूम रहा होता, कर देता परमाणु का। ये पाकिस्तान जो है ना, परमाणु लेके कितने देशों को डरा रहा है, तो चला ना परमाणु, दम है तो तू तो पहले ही कटोरा लेके फिर रहा है, तू क्या परमाणु चलाएगा? ये बताओ ना। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से वार्ता कर लेनी चाहिए शांति से, नहीं तो पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है। भारत का ही कुछ लोग कह रहे हैं, कश्मीर के भी कुछ नेता कह रहे हैं। मैं कह दूं, मैं भी, मेरे घर में परमाणु रखा है, मेरे घर में, तो आप मान लोगे क्या? परमाणु रखा होगा, रखा है उसके पास, पर आप चला के तो दिखा, दम भी तो होना चाहिए। शेर वाला 56 इंच का सीना तो ला चलाने के लिए, तेरे में दम नहीं है। तू तो अभी कटोरा ले लेके सबसे, अब तो तेरे को कटोरे में भीख पाकिस्तान को देने से भी सब लोगों ने मना कर दिया, सारे देशों ने मना कर दिया। चीन के साथ इतनी उसकी दोस्ती बढ़ रही है, इधर लोग कह रहे हैं कि चीन पैसा नहीं दे रहा, नहीं, अब लोग कह रहे हैं कि उसका चीन के साथ नजदीकी बढ़ रही है, भारत को डरना चाहिए, चीन और पाकिस्तान एक हो जाएगा तो भारत कैसे जीत पाएगा पाकिस्तान से लड़ाई? चीन को चुप करा के बिठा दिया मोदी जी ने, पाकिस्तान से क्या डरेगा? चीन को भी चुप करा दिया। अमेरिका हो, चीन हो, वो अपने दम पे अड़े रहते हैं, वो अपने दम पे अड़े रहते हैं, अपने दम पे। मोदी जी को पनौती लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जब भी शपथ लेते हैं, जब भी कुछ ऐसा काम करते हैं तो देश में अनहोनी हो जाता है। अनहोनी कराता कौन है? ये विपक्ष वाले पहले ही तैयार रहते हैं पनौती, तो वो पनौती वही तो कह रहे हैं, पनौती और कौन कह रहा है? विपक्ष वाले कह रहे हैं। उनकी तो पहले ये रहता है कि मोदी जी आएंगे और ये कुछ होगा तो ये सब करेंगे। अब यूपी में ये जो दंगे करा रही है सपा पार्टी, इनके आते ही गुंडागर्दी शुरू हो गई, तो ये कौन करा रहा है? सपा पार्टी करा रही है। पर वहाँ पे जो बैठा है ना
गाय वाला वो इन सबको ऐसा तोड़ देगा ना जो याद करेंगे। अब तोड़ ही दिया 3-4 को तो, और अभी तो ये गुंडागर्दी करके दिखा दे। असल में अनपढ़ लोग हैं ना, इन्होंने सोचा, इन्हें पता ही नहीं लोकसभा विधानसभा का फर्क ना। उन्होंने सोचा लोकसभा में सीटें जीत गए, अरे अखिलेश आ गया, अरे अखिलेश सपा आ गई, सपा आ गई, चलो करो पहले की तरह हमारी लगाम खुल गई। ये नहीं पता भी विधानसभा में गाय वाला बैठा है। वो तो कह रहे हैं कि योगी जी को अब फिर से मठ में जाने का समय आ गया है विधानसभा चुनाव होते ही। अभी विधानसभा चुनाव हो जाने दो, पता लगेगा मठ में कौन जाता है, अभी दिखाई दे जाएगा।